अगर फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड और सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, यानी कि चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल और चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल आपस में इक्वल होता है, तो जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है, इस रिजल्टेंट या नेट फोर्स का डायरेक्शन किसी एक इंडिविजुअल फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल इक्वल होगा थीटा के। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60 का होता है। लिहाजा एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री का होता है और इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा तो किसी एक इंडिविजुअल फोर्स के साथ रिजल्टेंट फोर्स जो एंगल बनाती है डायरेक्शंस के लिए वो एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा और नेट फोर्स जो एंगल बनाती है डायरेक्शंस के दरमियान में वो एंगल भी डिफरेंट होगा। ये एंगल कोई और मैग्नीट्यूड का होगा, उसी तरह से ये एंगल भी किसी और मैग्नीट्यूड का होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का इफेक्ट इक्वल होता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू इंडिविजुअल फोर्सेस, या हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्वल होती है वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू इंडिविजुअल फोर्सेस के। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स के लिए। अगर किसी सिस्टम में 3 या 3 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उस वक्त भी किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्ट करती है उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तमाम इंडिविजुअल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। तब आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। स्टेटमेंट: द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज पार्टिकल is equal to vector sum of individual forces acting on that charge particle due to all other charge particles। ये दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस के, जो दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती है। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा।